जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं तुलसी जी का महत्व, तुलसी जी की कथा और लाडू गोपाल जी को बिना तुलसी दल डाले भोग क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो पहले कथा सुन लेते हैं। पौराणिक काल में एक थी लड़की, नाम था विंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। विंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वे बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलेंद्र से हो गया। जलेंद्र समुद्र से उत्पन्न हुआ था। विंदा बड़ी थी और पवित्रता से स्त्री थी, सदा अपने पति का सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलेंद्र युद्ध पर जाने लगा तो विंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हो, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं आपका संकल्प नहीं छोड़ूंगी। तो जलेंद्र को युद्ध पे चले गया और विंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत की प्रभाव से देवता भी जलेंद्र को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबसे ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कहने लगे कि विंदा मेरे परम भक्त हैं, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भगवान ने जलेंद्र का ही रूप रखा और विंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही विंदा ने अपने पति को देखा तो वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके पैर चरण छूने लगी। जैसे ही उनका संकल्प टूटा तो युद्ध में देवताओं ने जलेंद्र को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। इसका सिर विंदा के महल में गिरा। जब विंदा ने देखा कि मेरा पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये मेरे सामने कौन खड़ा है? तो उन्होंने पूछा, आप कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान ने अपने रूप में आ गए और वे कुछ न बोले सके। विंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब विंदा ने भगवान को वापस वैसे ही कर दिया। अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम जी के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। और ये थी तुलसी जी की कथा। इसीलिए लाडू गोपाल जी के भोग में और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसा पत्र जरूर डाल के भोग लगाना चाहिए। और तुलसा पत्र अगर आपके पास नहीं हो तो तुलसा जी की माला भी आती है, उसको थाली में रखकर भोग लगा सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं तुलसा कितनी प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है रामा तुलसी और दूसरी होती है श्यामा तुलसी। रामा तुलसी जी की पहचान होती है, उसके पत्ते जो होते हैं हरे रंग के होते हैं, और श्यामा तुलसी जी की पहचान होती है, उसके पत्ते काले रंग के होते हैं, यानी डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। अब बात कर लेते हैं तुलसी की रोजाना दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है और पूजा करना मोक्षदायक। देव पूजा और श्रद्धा कर्म में तुलसी आवश्यक है। तुलसी पत्र से व्रत, यज्ञ, जाप, होम, हवन आदि पूजा करने से पुण्य मिलता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। सोना, रतन, मोती से बने पुष्प आदि श्री कृष्ण को चढ़ाए जाए तो भी तुलसी जी के बिना वे अधूरे हैं। श्री कृष्ण या विष्णु जी की तुलसी पत्र के बिना निवेद्य यानी भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप भी
तुलसा दल डालकर ही अपने लाडू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को, कृष्ण भगवान जी को, जिस भी रूप में आप पूजते हैं, तो विष्णु भगवान जी के और लाडू गोपाल जी के भोग में आप तुलसा पत्र जरूर डालना चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए ताकि वो हमारा भोग स्वीकार कर लें। तो ये थी छोटी सी जानकारी, छोटी सी वीडियो मेरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।